पाठ का नाम है कार्य व ऊर्जा। ठीक है, पाठ 11 कार्य व ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, टॉपिक है हमारा शक्ति या सामर्थ्य। क्या टॉपिक है आज का? शक्ति या सामर्थ्य, ये पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में पावर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? पावर, शक्ति या सामर्थ्य। ये मैं आपको आज पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है? तो कार्य करने की समय दर को, कार्य करने की समय दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की समय दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अब आता है इसका सूत्र। शक्ति का सूत्र क्या है? शक्ति का सूत्र है कार्य बटे समय। शक्ति को हम पावर यानी P से प्रदर्शित करते हैं, कार्य W, समय हो गया T। तो इसका सूत्र हो गया P बराबर W/T, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इसके बाद आता है मात्रक। मात्रक क्या होगा इसका? शक्ति का। तो शक्ति का मात्रक कार्य और समय से बनेगा। कार्य का मात्रक क्या बताया था मैंने? जूल। समय का मात्रक सेकेंड। तो क्या बन गया इसका मात्रक? शक्ति का जूल प्रति सेकेंड। अब यह इसका वो भी कहते हैं वाट। शक्ति का एक मात्रक होता है, इन दोनों की जगह, इस पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वाट लिख सकते हैं। तो शक्ति या सामर्थ्य क्या होती है, मैंने परिभाषा बताई और मैंने सूत्र बताया क्या है उसका सूत्र, और मैंने मात्रक भी बताया कि मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड या फिर वाट। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको शक्ति के बारे में बताया है, इसको आप ध्यान से देखें। अब देखिए बच्चों, अभी आपने देखा कि जो शक्ति थी उसका फार्मूला मैंने बताया, कार्य बटे समय। और कार्य क्या होता है? बल गुणा दूरी। इस तरह भी आप कर सकते हैं। यदि कार्य जो है ऊपर नीचे की तरफ हो रहा है, किसी चीज को आप ऊपर उठा रहे हैं, तो उस समय आप शक्ति के लिए क्या सूत्र लगाएंगे? शक्ति बराबर लिख देता हूं, यदि कार्य गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय पृथ्वी का बल लगता है ना जब किसी को उठाते हैं हम, गुरुत्वीय बल के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, उस समय शक्ति का फार्मूला जो लगेगा, यानी ऊपर या नीचे की तरफ कार्य होगा, है ना, तो उसमें शक्ति का फार्मूला लगेगा द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान उठाया जा रहा है, गुणा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जानते हैं आप लोग? गुणा ऊंचाई बटे समय। फिर ये वाला फार्मूला लगेगा शक्ति के लिए, यानी इस कार्य का भी फार्मूला है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई। कार्य का ये फार्मूला भी होता है। तो इस फार्मूले को शॉर्ट में लिख सकते हैं P बराबर mgh बटे T। ये फार्मूला भी लगाया जा सकता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, तो शक्ति के मैंने आपको एक और दो तरीके की बातें बताई, बता दूं। अब आपको मैं
बताता हूँ कुछ मात्रक के बारे में शक्ति के। जैसे शक्ति का मात्रक मैंने कहा वाट होता है, किलोवाट भी होता है, मेगावाट भी हो सकता है, ये बड़े मात्रक है। वाट छोटा है, किलोवाट बड़ा है, मेगावाट और बड़ा है। अभी में क्या संबंध होगा, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, याद रखना। और 1 मेगावाट की बात करें, 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं। ठीक है। एक और होता है अश्व शक्ति, ये भी शक्ति का मात्रक है, अश्व शक्ति, याद रखना। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, याद रखना बच्चों। अश्व शक्ति हॉर्स पावर, मोटर आती है 1 हॉर्स पावर की, 2 हॉर्स पावर की, आधा हॉर्स पावर। तो एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। याद रखेंगे इसे बहुत अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं आगे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, इसे पढ़ने से पहले मैं एक उदाहरण आपको समझा। ऊंचाई तक चढ़ती है, हम एक व्यक्ति का नाम ये रखते हैं, जो है उसका जो द्रव्यमान है, ये वो जो बल लगा रही है चढ़ने के लिए, या द्रव्यमान का मतलब भार, उसका भार जो है लड़की का 400 न्यूटन। कितना है, 400 न्यूटन। और वो ऊंचाई कितना चढ़ रही है, ऊंचाई वो चढ़ती है 8 मीटर। और एक को जो समय लगता है वो लगता है 20 सेकंड। एक को 20 सेकंड लगता है। तो इसकी सामर्थ्य निकालते हैं, शक्ति निकालते हैं कितनी है। तो शक्ति मैंने बताया था कार्य बटे समय, और कार्य बताया था बल। ऊंचाई चढ़ रही है, ऊंचाई लिख लो, बटे समय। तो बल इसका कितना है, 400 न्यूटन है। ऊंचाई कितनी चढ़ी, 8, समय लगा 20। 20 से काट देंगे इसको, 20 से 20 बार कटेगा, और ये हो जाएगा 20 की 8 में 160 वाट। इसकी शक्ति एक ही जो है 160 वाट है। चौक। अब बी लड़की के बारे में देखते हैं। उसमें जो है भार उसका भी 400 न्यूटन का ही भार है उसका, और ऊंचाई वो भी उतनी चढ़ रही है 8 मीटर। और समय जो उसे लग रहा है, समय लगा उसे 50 सेकंड। कितना लगा, 50 सेकंड। तो इसकी शक्ति निकालेंगे हम। शक्ति के लिए वही फार्मूला बनाएंगे, बल गुणा ऊंचाई बटे समय। तो बल तो लगाया उसने 400, वही ऊंचाई भी 8 चढ़ी थी, समय से 50 सेकंड लगा। 50 से भाग करेंगे 8 आएगा, और 8 से 8 करेंगे 64 वाट। तो आप देख रहे हैं इसकी शक्ति आई 160 वाट और इसकी आई 64 वाट। किसकी ज्यादा है, एक की। तो आंसर में लिख देंगे एक की जो शक्ति है वो बी से ज्यादा है। इसके बाद बच्चों मैं आपको पढ़ाता हूं ऊर्जा के अन्य मात्रक। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक मैं आपको पढ़ाता हूं, ध्यान से समझिए। बता दूं, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। बच्चों आप लोग
आपके घर में बिजली आती है, बिजली आती है, मीटर लगा हुआ है, और मीटर में हम देखते हैं कि कितने यूनिट बिजली फूकी है, 1 यूनिट, 2 यूनिट। ये 1 यूनिट क्या होता है? 1 यूनिट होता है 1 किलो वाट घंटा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ 1 किलो वाट का कोई उपकरण, चाहे वो पंखा या कुछ भी है, 1 किलो वाट का कोई उपकरण जब 1 घंटे चलेगा, 1 यूनिट बिजली खर्च होगा। आई बात समझ में? 1 किलो वाट का कोई उपकरण जब 1 घंटे काम करेगा तो जितनी बिजली खर्च होगी वो होगी आपकी 1 यूनिट। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलो वाट घंटा, किलो वाट आवर, किलो वाट घंटा। ठीक है। वैसे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वैसे जो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है ऊर्जा का मात्रक? जूल। अब 1 किलो वाट घंटा में, 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? ये भी याद कर लेना, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। कितने जूल होते हैं? 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो बच्चों, इस पाठ में इतनी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं आपका होमवर्क लिखता हूँ, आप उसे नोट कर लें। ठीक है? क्या क्या होमवर्क में देता हूँ मैं, नोट कर लिया आपने? लिख लिया? समझते भी रहे। इसकी वीडियो मैं फोन पे डालूंगा, वहां घर पे भी देख लेना चाहे एक बार। पहला प्रश्न, प्रश्न 1, शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति या सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं? ये पहला प्रश्न हो गया, नोट करना चाहो तो। प्रश्न 2, शक्ति का सूत्र व मात्रक बताओ। दूसरा प्रश्न। तीसरा, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? प्रश्न 4, ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक बताओ। ठीक है। प्रश्न 5, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? ठीक है। तो ये 5 प्रश्न आपको घर से कर, ये 5 प्रश्न ध्यान से देख लें और इन्हें अपनी कॉपी में करें। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।